कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी पता नहीं क्यों हमेशा गलत कारण के चलते चर्चा में रहती हैं। इस बार कारण है उनका कुत्ता प्रेम। संसद के विंटर सेशन के पहले दिन ही रेणुका चौधरी एक कुत्ता लेकर पार्लियामेंट पहुंच गई और कुत्ते को अपने पास रखने के लिए ऐसे जोर दिया जैसे कि उनका प्राइम मुद्दा कुत्ता को रखना ही हो। दोस्तों, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपनी कार में कुत्ता लेकर संसद तो पहुंची थी, लेकिन वो कुत्ता उन्हें उनके घर वापस भेजना पड़ा क्योंकि संसद भवन में पेट्स लाने की अनुमति नहीं है। कुत्ता वापस भेजने के बाद वे बड़ा गुस्सा हुई और उन्होंने जो कहा वो आप खुद देखिए। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई, तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं। रेणुका चौधरी ने कहा कि असली काटने वाले तो संसद में ही बैठे हैं। उनके बयान और उनके एक्शन में बहुत सारे फ्लॉज हैं। आइए एक एक पर बात करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल ये कि रेणुका चौधरी संसद में कुत्ता क्यों लेकर आई? वे पहली बार सांसद नहीं बनी हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर उन्हें ये पता होगा कि संसद परिसर में पालतू जानवर पेट्स लाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। स्ट्रे डॉग को संसद में लाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? वो मीडिया अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही थी या फिर उनका असली उद्देश्य ये कहना था कि असली काटने वाले तो संसद में ही बैठे हैं? क्योंकि ये मामला जब नेता विपक्ष राहुल गांधी के पास पहुंचा तो उन्होंने भी यही कहा कि असली कुत्ते तो अंदर बैठे हैं। मतलब राहुल गांधी और उनके नेताओं के बीच पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री रूल्स के लिए इतनी ही इज्जत है। ऐसे में अगर आज कोई संसदीय मर्यादा की उम्मीद लगाकर बैठा है तो ये उम्मीद लगाने वाले की गलती है। आप संसद में बहस करने के स्थान पर कुत्ता उठाकर ले आए, ये कौन सा व्यवहार है? आपको कुत्ते से जुड़ा मामला उठाना है तो सदन में प्रश्न पूछिए, बिल लेकर आइए, नियमों के तहत कीजिए। इसीलिए ही तो जनता ने आपको चुना है। जनता सांसद चुनकर भेजती है ताकि वे संसद में उनके सवाल उठाएं, उनकी समस्याओं पर रोशनी डालें। पर रेणुका चौधरी जैसे लोग अपने पद का इस्तेमाल नौटंकी के लिए करते हैं। संसद का इस्तेमाल कैसे करना है और वो किस काम के लिए है, अगर ये भी हमको रेणुका चौधरी को बताना पड़े तो वे सांसद किस बात की है? यहाँ गंभीर लेजिस्लेटिव वर्क होते हैं, वहां सड़क से उठाया हुआ कुत्ता लाना संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। संसद भवन में रेंडमली कुत्ता उठाकर ले आना दिखाता है कि सांसद को संसद के नियमों और मर्यादा की कोई परवाह नहीं है। रेणुका चौधरी ने कहा कि उन्होंने स्ट्रे डॉग की जान बचाई है, पर अगर कुत्ता सचमुच खतरे में था तो उसे पास के वेटरनरी क्लिनिक, एनजीओ या दिल्ली पुलिस को सौंपा जा सकता था या सीधे अपने घर भेजा जा सकता था। उसे सीधे संसद ले जाना जरूरी नहीं था और संसद लाई तो लाई। ऊपर से जनता के चुने हुए सांसद और सरकार को ये कहना कि असली में वो काटते हैं और डसते हैं दिखाता है कि रेणुका चौधरी के बाल सच में सिर्फ धूप में ही सफेद हुए हैं। उनकी संसद के प्रति गंभीरता क्या रही है ये देश से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान वे ठहाके मारकर हंस रही थी। ऐसे हंस रही थी कि तत्कालीन सभापति नायडू को उनसे पूछना पड़ गया कि उनको कुछ हो तो नहीं गया। 20 साल पहले नहीं, 20 साल पहले प्रधानमंत्री जी 1 मिनट सिट डाउन, दिस नॉट द वे, आई हैव टू नेम यू प्लीज। अध्यक्ष जी, सभापति जी, रेणुका जी आप कुछ मत कहिए। टू द ऑफिस एंड आल्सो टू मीडिया, सभापति जी, नॉट टू रिपोर्ट सच लूज टॉक एंड अनरूली बिहेवियर, प्लीज। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। रेणुका चौधरी वैसे सिख विरोधी दंगों में मुख्य आरोपी जगदीश टाइटलर के जरिए टैक्स चोर हसन अली से मिल चुकी हैं। खबरें थी कि हसन अली ने रेणुका चौधरी को करोड़ों रुपए का हीरा गिफ्ट किया था। यही रेणुका चौधरी संसदीय डिबेट को इतनी गंभीरता से लेती हैं कि कभी पुष्पा फिल्म का डायलॉग मारती हैं, कभी कुत्ता संसद ले आती हैं। अब दोस्तों, रेणुका चौधरी के कुत्ता विवाद पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।